वेल्थ मैनेजमेंट। जनरली जब भी हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें लगता है बहुत सारा पैसा जो कोई संभाल रहा होगा। वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस पता है क्या होता है? ये एक फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है जहां आप भी इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज सी अभिषेक शर्मा और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि कैसे ये बिजनेस इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर को एक नया शेप दे रहा है। इनमें बहुत सारी कंपनीज हैं इंडियन मार्केट में जो लिस्टेड हैं, जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करके कुछ अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, मोतीलाल ओसवाल, नुआमा वेल्थ, निप्पॉन इंडिया, लाइक दैट। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस क्या होता है, ये बिजनेस कैसे काम करता है और कैसे ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस क्या होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो ये एक ऐसी सर्विसेज हैं जहां पे प्रोफेशनल्स या फर्म्स लोगों के पैसों को मैनेज करते हैं और बदले में कुछ फीस चार्ज करते हैं। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वैसे ही वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स डिफरेंट थीम्स के अनुसार अपने इन्वेस्टर के लिए यूज़ करती है और के बिहाफ पे उनके इन्वेस्टर की आवश्यकता के अनुसार डिफरेंट थीम्स को यूज़ करती है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स सेविंग, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी, रिटायरमेंट प्लानिंग, स्टेट प्लानिंग एक्सेट्रा। अब अगर किसी इन्वेस्टर को अपनी टैक्स की प्लानिंग करनी है तो वो टैक्स प्लानिंग स्कीम्स अकॉर्डिंगली ले सकता है। ऐसे ही अगर किसी इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो या अमाउंट या इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ग्रो करना है तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स ले सकता है। ऐसे ही अगर किसी इन्वेस्टर को अपने रिटायरमेंट को प्लान करना है तो वो रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम ले सकता है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए होता है जो अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं बट उनके पास टाइम या नॉलेज की कमी होती है। अब हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। तो इनमें डिफरेंट रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है और मैं आज मोस्ट प्रोबेबली ऑल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करूँगा। इनमें जैसे फीस बेस्ड मॉडल एक रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, एक कमीशन बेस हो सकती है, थर्ड इज ओन प्रोडक्ट बेस हो सकती है एंड फोर्थ इज डिजिटल या डिस्ट्रीब्यूशन बेस हो सकती है। अगर हम फीस बेस्ड मॉडल की बात करें तो फीस बेस्ड बिजनेस मॉडल में कंपनीज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी चार्ज कर सकती है एयूएम, परसेंटेज ऑफ एयूएम। जैसे अगर एक पर्टिकुलर एक इन्वेस्टर अगर पूरे अपने लाइफ ईयर में सपोज कीजिए 1 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका 1% या 0.5% वो एज ए परसेंटेज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी चार्ज कर सकती है। सेकेंड इज फीस बेस्ड मॉडल में ही एडवाइजरी फीस, जैसे किसी पर्टिकुलर गोल या टारगेट प्लानिंग करने के लिए वो एडवाइजरी फीस चार्ज कर सकते हैं कि हम आपको ये पर्टिकुलर रिटर्न गारंटीड दे देंगे, इसके लिए वो अलग से एडवाइजरी फीस भी चार्ज करते हैं। सकता है कमीशन बेस्ड मॉडल। कमीशन बेस में क्या हो सकता है कि जैसे हमने फिक्स डिपॉजिट में बैंक में अगर आप जमा कराते हो तो फिक्स डिपॉजिट उसके लिए कमीशन चार्ज करता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं, एनपीएस होता है, एफडीज होते हैं जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों द्वारा दी जाती है, इसके अंदर भी वो कमीशन बेस्ड सर्विसेज चार्ज करते हैं। थर्ड हो गया ओन प्रोडक्ट बेस। ओन प्रोडक्ट बेस में क्या होता है कि कंपनीज अपना ही प्रोडक्ट निकाल के और वो उनकी ओन मैन्युफैक्चरिंग के बिहाफ पे देती है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जैसे म्यूचुअल फंड, पीएमएस, लोन या इंश्योरेंस सर्विसेज वो देती हैं, तो इस केस में क्या होता है वो सर्विस देती है, क्लाइंट भी इन्हीं का होता है, कोई आउटसोर्सिंग नहीं होती, जिससे क्या होता है इनका थोड़ा पैसा उसमें बच जाता है और थोड़ा सा हाई रिटर्न आप कमा सकते हो। फोर्थ क्या होता है डिजिटल या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बेस। डिजिटल या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बेस में क्या होता है कुछ कंपनियां जो एचएनआईज होते हैं या अल्ट्रा एचएनआईज होते हैं उनके लिए रिलेशनशिप मैनेजर हायर करती है और उसके लिए अलग से फीस लेती है। अब आप इस वीडियो में मेरे से पूछना चाहेंगे एयूएम का मतलब क्या हुआ और एचएनआई का मतलब क्या होता है। तो एयूएम का मतलब होता है दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि एक पर्टिकुलर स्कीम, म्यूचुअल फंड की एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कितना टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है उसको हम कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट।
ओके। एंड एच एन आई क्या होता है? एच एन आई का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये क्या होते हैं? ये ऐसे रिच इंडिविजुअल्स होते हैं, हाई नेटवर्थ वाले वेल्थी इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपना पैसा एक स्पेसिफिक स्कीम या उसके रिगार्डिंग लगा सकते हैं और ये उसके लिए एक्स्ट्रा कमीशन भी देने को रेडी होते हैं, बट इनको गारंटीड या एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है। तो इसके लिए ये अलग से सर्विसेज लेना चाहते हैं वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से। अभी तक हमने देखा कि वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस क्या होता है, ये कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं क्यों ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बेटर पिक साबित हो सकती है। बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और जो Tier 2 और Tier 3 सिटी हैं स्पेशली, उसमें भी जो यंगर जनरेशन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स और अदर टाइप ऑफ स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मैं डाटा के बिहाफ पे आपसे बात करूं तो 2016 तक इंडिया में म्यूचुअल फंड SIP अकाउंट 1 करोड़ से भी कम थे, जो अभी बढ़कर 8 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और फॉर वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस इनकी रिकवरी एंड स्केलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है, बिकॉज ये ना एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन दे दिया या फिर आप एक बार SIP आपने कर दी, तो उसके बाद म्यूचुअल फंड हाउसेज या वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के लिए जो मनी है वो कंटिन्यू बेसिस पे आती रहती है और वो एक मिनिमल कॉस्ट के बाद डिफरेंस का रिटर्न जनरेट करते रहते हैं। और ये ना एक लो कैपिटल रिस्क बिजनेस है और हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है। क्यों? क्योंकि ये ना एक एसेट लाइट बिजनेस है। इसमें ना कोई आपको हैवी मैन्युफैक्चरिंग, हैवी इन्वेंट्री, हैवी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐसी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ये ट्रस्ट एंड नॉलेज बेस्ड वर्क है, जिसमें अगर एक इन्वेस्टर को वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज पे ट्रस्ट है और उनको उसके नॉलेज पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उनकी एडवाइस मान सकते हैं, तो वो उनको एक बार ज्वाइन करने के बाद में बहुत ही मुश्किल ऐसा रहता है कि वो उस प्लान को एग्जिट करते हैं नियर टर्म में। हाई पोटेंशियल ग्रोथ एज पर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुई थी SIP के थ्रू तो 2016-17 तक वो 43,000 करोड़ थी, जो 2024-25 तक बढ़कर 2,90,000 करोड़ तक पहुंच गई है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाई पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रो करने का, और आगे भी ये इवेंचुअली बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है फ्यूचर में। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अभी इंडिया का टोटल पॉपुलेशन नियरली 150 करोड़ है और जो टोटल SIP अकाउंट्स हैं, म्यूचुअल फंड अकाउंट्स हैं या डीमेट अकाउंट्स हैं, वो नियरली 6 to 7% है तो ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि कितना ज़्यादा हाई पोटेंशियल है इसको ग्रो करने का और म्यूचुअल फंड हाउसेज के रेवेन्यू को ग्रो करने का, क्योंकि इनकी कॉस्ट है वो मिनिमल है, एक लेवल के बाद इनकी कॉस्ट बहुत मिनिमल है, तो और रेवेन्यू के चांसेस हो जाता है। तो इसलिए ऐसे स्कीम्स में एक पर्टिकुलर स्टॉक को रिसर्च करके बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है रिगार्डिंग योर पोर्टफोलियो। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट एडवाइस के साथ में। थैंक यू।